नहीं नहीं, क्योंकि वो चित्र पर आप रखना, और जब चित्र का बाध हो जाए प्रकाश बन गया। अज्ञान और ज्ञान दशा ये है। यही सिद्धांत द्वैत और अद्वैत में अंतर करता है। इससे ज्यादा, और यही 4-5 श्लोक ऐसे हैं गीता के जिनको समझना ऐसा है कि रात और दिन को एक साथ एक कमरे में बंद कर दो या अंधकार प्रकाश को एक कमरे में बंद कर दो। जो अंधकार प्रकाश को एक कमरे में बंद कर सकता है वह इन श्लोकों को समझ सकता है। जो इन श्लोकों को समझ सकता वह पूरी गीता को समझ सकता है। और इसी के लिए गीता में कहा समग्रम, पहले ही श्लोक में कहा जिस प्रकार से मेरे समग्र रूप को सुनेगा, जो है जान लेगा, जिसके जानने के बाद कोई संशय नहीं रहेगा, उसको मेरे से सुन। अब संशय नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं। यह गीता का जो 7वां अध्याय है यही पूरी गीता को पूर्ण कर देती है। जितना 7 अध्याय से आगे की व्याख्या है वो सिर्फ 7वां अध्याय की व्याख्या है। अच्छा। न अलग से, हाँ, केवल 7वां अध्याय की व्याख्या। यह हमने अपने गीता का जो दूसरा अवलोकन किया है उसमें पूरा का पूरा विवरण दिया कि किस अध्याय का किस श्लोक के साथ अध्याय 7 में संबंध है, उसका पूर्णता। और उसका भी फिर हमने जैसे एक जगह 17 अध्याय की जब अवतरणिका लिखी तो वो मेरे मन में तो आया, तो मैंने जो लिखना था लिखा, लेकिन उसका जब हमने देखा हमारे लिखने से पहले स्वामी राम सुखदास जी ने खंडन किया। इसका मतलब कहीं से उसका वाइब्रेशन है, तब खंडन, भले हमने नहीं पढ़ा नहीं सुना लेकिन वाइब्रेशन है, तो उसका फिर हमने स्वामी राम सुखदास जी का खंडन करके उसको भी 7वें और 9वें अध्याय से जोड़ा। इसका यह प्रमाण है। और ये इतनी बारीक गणित है, मैं आपको बताता हूं कि ये जितनी भाष्य है, जितनी टीकाएं हैं, इनको छाया समझो, और जो मुख्य ग्रंथ है उसको व्यक्ति समझो। अब इधर से कोई आया, इधर खड़ा है, उसकी छाया सामने दिखी, तो छाया दिखने मात्र से मुदित मिश्रा है दुबे जी, यह पता नहीं चला, लेकिन यह पता चल गया कोई तो है जो छाया दिख रही है। तो ये भाष्य टीका के माध्यम से कोई परम सत्ता है, यह प्रतिभाषित होता। लेकिन यदि उसी छाया को, उसी भाष्य टीका को पकड़ करके आप स्वतंत्र रूप से साधना नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करेंगे, तो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा ये उद्देश्य। और यह जो सिद्धांत है यह आपको पूर्ण अद्वैत की ओर ले जाएगा। क्योंकि हम अभी जो ऋषिकेश में गए, जो पढ़े, जो अन्य लोगों से प्रश्न किया, उसमें एक चीज दिखी, जो लाइन लिखी है, अगर हमने कोई चीज पूछा तो पहले हम आचार्य जी को देख लेते कि क्या लिखा। अरे भाई ठीक है, आचार्य जी ने जो लिखा सो लिखा, हमको 2 बातें बता दो। अभी तक इतने दिन में जो तुमने पढ़ा तो आचार्य जी ने क्या कहा कि ये आपको पता नहीं है? अगर नहीं पढ़ा तो तुम्हारी प्रस्थानत्रयी शब्द दर्शन पढ़ने का क्या लाभ हुआ जी? क्योंकि हम इस समय पूछ रहे हैं, अब तुम पुस्तक देखने जाओ। दूसरी चीज ये बताओ, आचार्य जी ने जो कहा सो कहा, लेकिन क्या आपने कभी भाष्य टीका से ऊपर उठ करके पूर्व पर का ज्ञान प्राप्त किया, विचार किया? अगर नहीं तो आपका फिर अक्षर वो काम नहीं आएगा। देखो, हमारे विचार हम ही को काम आएंगे, हमारे विचारों से आपको मार्गदर्शन मिलेगा विचार करने का, लेकिन हमारे विचार आपको काम नहीं आएंगे। मार्गदर्शन मिलेगा, वही आपका लाभ होगा। लेकिन अगर सोचो जो स्वामी जी ने अनुभव किया वही अनुभव हमको काम आ जाए, कभी नहीं। इसलिए स्वतंत्र करना, सारे विचार स्वतंत्र होने चाहिए और सारी साधना स्वतंत्र होनी चाहिए। एक गुरु के 10 शिष्य हैं, 10 शिष्यों को एक ही मंत्र दिया गया, एक ही साधना, एक ही विधि दी गई, लेकिन सबके अनुभव अलग अलग क्यों होते? जिसकी जैसी प्रकृति और स्वभाव है उसके अनुसार उसको भिन्न भिन्न अनुभव होगा, भिन्न भिन्न उसी प्रकार से उनके कल्याण दशा में। तो वहां पर व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल बद्ध नहीं होना चाहिए। जब तक बद्ध है तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। सबसे पहले स्वतंत्र विचार हो, सबसे पहले अपनी साधना स्वतंत्र हो। लेकिन इसका मतलब स्वतंत्र का मतलब स्वेच्छाचार नहीं जी, महापुरुषों का मार्गदर्शन पूर्वक बस कल्याण। ये हमारे अद्वैत सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत। और इतना सीख गए, हमने अभी तक जितने दिन से गीता पढ़ी जी, और जितने दिन से गीता में लिखा हूं, केवल इतना ही पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूं। मस्थान सर्वभूतानि न च मस्थानि भूतानि, ये क्या है? एक तरफ ये कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं। मैं सत हूं, असत हूं, मैं सत भी नहीं, सत भी नहीं, ये क्या कहते हैं? उल्टा सीधा एक समान। अरे एक बात कहो ना, ऐसा क्यों कहा? यही समझने में लगाया।
सब मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। ये क्या चीज है? इसलिए वो सूता है ना ब्रह्म सूत्र में, तत्व समन्वयात्। सुनाया जी। तो वो चीज जो है, हम चूंकि हमको गीता से भिन्न किसी शास्त्र का विशेष ज्ञान नहीं, इसलिए जो हम समझ रहे हैं गीता में समझ रहे हैं और इस ढंग से समझ रहे हैं। भले वो हमारे विचार किसी को पसंद आए या ना आए, और हम यह भी नहीं चाहते कि किसी को पसंद आए, लेकिन हम कहाँ हैं हमको दिख रहा है, बस इतना ही नहीं। मैं स्वप्न में भी कई बार गीता पर लिखते लिखते गीता ही लिखने लगता हूँ स्वप्न में भी। अब स्वप्न वैसे अधिकांश तो विस्मृत हो जाता है, लेकिन जो गीता पर लिखता हूँ वो विस्मृत नहीं होता, उसको फिर बाद में नोट करता हूँ। सोकर उठता हूँ तो कई बार गीता का श्लोक ही रट रहा होता है, उसमें क्या विचार है। अभी जो आप देख रहे हैं उसमें जो आपको स्टिकर भेज रहा हूँ वो स्वप्न के पहले या स्वप्न के बाद के हैं। अक्सर सुबह इसीलिए जल्दी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो वहां पर हमको वही विचार मिल रहा। अब कुछ होते हैं ऐसे जो ध्यान में बैठे, वो आ गया तो वो आ गया, तो हम उनको काट नहीं सकते। भले हम भाष्य को काट देंगे, टीका को काट देंगे, ठीक बात। ये हमारा, तो इसलिए हम कहते हैं हमारा सिद्धांत एक है, इतना ही पर्याप्त। बीच में मत, बीच में रास्ता अपना अपना है। किसी को कांटा मिलेगा तो किसी को फूल मिलेगा, किसी को प्लेन मिलेगा, किसी को पक्का रोड मिलेगा, किसी को कच्चा मिलेगा जी। लेकिन हमारी मंजिल जहां है वहां पहुंचेगा कि नहीं, इस पर विचार करो। मंजिल एक, रास्ता सबके भिन्न, क्योंकि कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं रह रहा, यानी किसी की कोई प्रकृति, किसी की कोई प्रकृति। इस अध्यात्म सिद्धांत को आप जो है मन में बैठा लेंगे तो कभी भी द्वैत समझ में। हमको तो जैसे रामानुजाचार्य को पढ़ा, विश्वनाथ है वो जो है गौड़ी मठ, विश्वनाथ चक्रवर्ती गौड़ी मठ के, उनको पढ़ा। विश्वनाथ चक्रवर्ती तो बिल्कुल मुझे गर्भस्थ बच्चे लगे, जबकि रामानुजाचार्य बिल्कुल अबोध बालक लगे। अच्छा। इसके अतिरिक्त मुझे वहां कुछ दिखा ही नहीं। जबकि द्वैताचार्य लोग मेरे ऊपर चिढ़ रहे थे, अद्वैताचार्य, कि तुम उनको क्यों पढ़ते हो, वो द्वैतवादी हैं, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। अच्छा अच्छा। अरे बुद्धि हमारी तब भ्रमित होगी, पहले उनकी बात तो समझ में आए। बात ही नहीं समझ में आएगी तो हमने नहीं, ये तो जो मना करते हैं ना कि दूसरे को मत पढ़ो, क्यों ना पढ़ो भाई, अगर वो सही होंगे तो हम उसको अपनाएंगे। बिल्कुल। तो हमने उनको यही दिया। हमने कहा आप अद्वैतवादी हो, आपने कितनी बार प्रस्थान त्रयी पढ़ाया, पढ़ने चलो, पढ़ाया कितनी बार, लेकिन यदि आज भी आपके अंदर भय है कि हम द्वैतवादी ग्रंथ को लेकर के भ्रमित हो सकते हैं, इसका मतलब आप अद्वैतवादी हो ही नहीं। द्वैत आप में प्रतिष्ठित तत्व है, क्योंकि अद्वैत उसको कहा कहते हैं, अद्वैत में निर्भय होता है, भय बिल्कुल नहीं। काहे का भय उसमें? इस